जब ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य महाराज के पास थे, तभी से आचार्य महाराज ने ये धवला ग्रंथ का अध्ययन कराना शुरू किया था। तो धवला की चौथी पुस्तक से आचार्य महाराज ने पढ़ाना शुरू किया। 5वीं 6वीं पुस्तक पढ़ाने का नंबर आया तब तक दीक्षा हो चुकी थी। भाग्योदय में प्रथम चतुर्मास में सागर में आचार्य महाराज ने ये 6वीं पुस्तक पढ़ाना शुरू की। और संयोग की बात कि उस पुस्तक को थोड़े से पढ़ने के बाद ही जो है बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो बुखार में तो ऐसे ग्रंथ पढ़े नहीं जाते, सिद्धांत ग्रंथ। तो वो पुस्तक का पढ़ना, कुछ दिन तक बुखार रहा, पुस्तक तो बहुत बड़ी है, तो पुस्तक का पढ़ना बीच में कुछ छूट गया। फिर जब थोड़ा सा बुखार ठीक हो गया, आचार्य महाराज तो संघ को पढ़ा ही रहे थे, तो फिर बीच में जब थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हो गया तो आकर के बैठ गए। तो आचार्य महाराज कहते हैं नहीं, अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे भारी ग्रंथों को पढ़ने के लिए अभी लोड नहीं लेते हैं, अभी आराम करो। तो कुल मिला करके ये वही पुस्तक थी, चूलिका के रूप में है, ये जीवट ठाण की ये चूलिका कहलाती है। तो अब वो ग्रंथ जो है पढ़ना उस समय पर छूट गया, तो वो 6वीं पुस्तक नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं, हमने अपने फिर अब आचार्य महाराज तो एक बार पढ़ा चुके, सो पढ़ा चुके, हमने अपने हिसाब से उसको अध्ययन में ले लिया, जब समय मिला तो उसको पढ़ लिया। अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बात थी 98 की, है ना, जब पहला चतुर्मास हुआ था। फिर उसके बाद में क्रम दूसरे चलते रहे, दूसरे धवला की और पुस्तकें हैं, फिर जय धवला की पुस्तकें हैं, ये सब क्रम चलता रहा। तो बहुत सारा सिद्धांत आचार्य श्री अपने क्रम से पढ़ाते रहे। अब उनको ये ध्यान रहा कि इसको जो है, इसको माने मुझको कि 6वीं पुस्तक ये पढ़ नहीं पाया, ये चूलिका का जो अध्ययन था वो कर नहीं पाया। और उसमें इतना मैंने पढ़ लिया था जब आचार्य जी पढ़ा रहे थे कि इसमें जो ये दंडक दिए हुए हैं, इनको पढ़ने से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होता है। तो उतना उस समय पर बीच में अंतराय कर्म आ गया, है ना। अब ये चूलिका के विषय में ही अंतराय कर्म आता है। अब क्या हुआ कि जब 2007 में जब आचार्य महाराज ने कहा कि सम्मेद की यात्रा के लिए जाना है, और सम्मेद की यात्रा पे जब चले गए, संयोग की बात, तो संघ में कुछ और भी नए महाराज थे, तो उन्होंने फिर से वही चूलिका की पुस्तक 6वीं पुस्तक लगाना शुरू की। और उस समय पर चातुर्मास हमारा तो कोतमा में हो रहा था, आचार्य महाराज का यहाँ बीनावारा में होगा। तो उस समय पर आचार्य महाराज को याद आया, तो उन्होंने कहा कि देखो, नाम लेकर के कहा कि देखो वो प्रणम्य सागर अभी भी यहाँ नहीं है, और जब ये चूलिका पुस्तक पढ़ा रहे थे तब भी वो नहीं पढ़ पाया था। देखो इसको कहते हैं अंतराय कर्म। तो कोई बात नहीं, जब उन्होंने संघ के बीच में ऐसी बात रखी तो वो बात मेरे पास तक भी आई कि आज आचार्य महाराज ने जब ये ग्रंथ पढ़ाना शुरू किया तो इस तरह का एक जिक्र किया। तो मुझे लगा कि देखो उनको कितना याद रहता है कि हम क्या पढ़ा पाए, क्या ये नहीं पढ़ पाया, ये भी उनको याद है कि हम अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे थे तो बीच में अंतराय कर्म आ गया, और वो अंतराय कर्म आने के कारण से वो चीज़ अधूरी रह गई। तो कहाँ 98 की बात और कहाँ 2007 की बात, और उनको वो दिमाग में फिट रही। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने चलो कोई बात नहीं, जिस भी तरह से स्मरण किया वो अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। बुखार भी सौभाग्य की बात है कि गुरु महाराज को इतने दिनों तक स्मृति के रूप में कोई चीज़ याद रही, और उन्होंने उस समय पर संघ के सामने उस चीज़ को कहा।